एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर नया मुकाम दिलाया। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू इंस्पायर इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी में भी अपना अमिट छाप छोड़ा है। सर रतन टाटा, एक नाम जो इंटेग्रिटी, विजन और कंपैशन का प्रतीक है। हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया का विजन यही है कि हम आपके सामने ऐसी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरीज लेकर आएं जो आपको मोटिवेट करें, आपको सिखाएं कि कैसे ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती हैं। हम मानते हैं कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल्स, वैल्यूज और डिटर्मिनेशन की एक गहरी कहानी होती है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी ज़ोरोस्ट्रियन फैमिली में जन्मे रतन टाटा का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया। इस डिफिकल्ट फेज में उनकी ग्रैंडमदर नवाजबाई टाटा ने उन्हें पाला और उनकी परवरिश की। ये वो समय था जब छोटे रतन को लाइफ की हार्श रियलिटीज का सामना करना पड़ा, लेकिन शायद यही वो फाउंडेशन था जिसने उन्हें बाद में कंपैशनेट लीडर बनाया। एजुकेशन के मामले में रतन टाटा का जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की, फिर कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, उसके बाद शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और अंत में न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 1955 में ग्रेजुएशन की। ये डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद रतन टाटा ने लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एमंस आर्किटेक्चरल फर्म में काम किया। वे वहां सेटल होने की सोच रहे थे, यहां तक कि उनका एक लव अफेयर भी था। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ग्रैंडमदर का कॉल आया और वे इंडिया वापस लौट आए। कभी कभी लाइफ के ये अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। 1962 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया तो उन्होंने शॉप फ्लोर से शुरुआत की, टाटा स्टील में। ये डिसीजन काफी सिग्निफिकेंट था क्योंकि वे चाहते थे कि बिजनेस को ग्राउंड लेवल से समझा जाए। यहां उन्होंने वर्कर्स के साथ काम किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और ये एक्सपीरियंस उनके लीडरशिप स्टाइल को शेप करने में क्रूशल रहा। 1971 में उन्हें NELCO का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया, जो उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस में था। ये उनके लिए एक रियल टेस्ट था। यंग रतन टाटा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की। हालांकि NELCO को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में गहरी समझ दी। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। ये एजुकेशन उनके स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को और भी शार्प बनाने में हेल्पफुल रहा। वे हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी देते थे और यही क्वालिटी उन्हें एक विजनरी लीडर बनाने में इंस्ट्रूमेंटल रही। 1991 में जब JRD टाटा रिटायर हुए तो रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि पूरे टाटा ग्रुप के लिए। उस समय टाटा ग्रुप मेनली इंडिया सेंट्रिक था, लेकिन रतन